बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी जिसका नाम गुड़िया था। वो बहुत जिज्ञासु थी और उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपनी माँ से कहानियाँ सुनती और फिर उन्हीं की तरह रोमांचक जगहों की कल्पना करती। एक दिन उसने अपनी माँ से जंगल में थोड़ा आगे तक घूमने की अनुमति मांगी। माँ ने उसे समझाया कि रास्ता याद रखना और सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। गुड़िया खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट उसे संगीत जैसी लग रही थी। रास्ते में उसने गिलहरियों को पेड़ों पर दौड़ते देखा, रंग बिरंगी तितलियों को फूलों पर बैठते देखा और एक छोटी सी धारा के पास रुककर पानी की आवाज सुनी। चलते चलते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां पहले कभी नहीं गई थी। तभी उसकी नजर एक अजीब से छोटे घर पर पड़ी। वो घर लकड़ी का बना था। उसके चारों ओर मोटी बेलें लिपटी हुई थीं। खिड़कियां गोल गोल थीं। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी बाहर गया हो। गुड़िया ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, कोई है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद घर खाली है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह धीरे धीरे अंदर चली गई। अंदर का कमरा बहुत साफ सुथरा था। दीवारों पर जंगल की तस्वीरें टंगी थीं। एक कोने में लकड़ियों का छोटा सा ढेर रखा था और बीच में एक गोल मेज थी। उस मेज पर 3 अलग अलग आकार के कटोरे रखे थे, जिनसे हल्की भाप उठ रही थी। पहला कटोरा बहुत बड़ा था, दूसरा मध्यम आकार का था और तीसरा बहुत छोटा और प्यारा सा था। गुड़िया को अब सच में भूख लगने लगी। उसने पहले बड़े कटोरे से थोड़ा सा दलिया चखा। उसे बहुत गर्म लगा। फिर उसने दूसरे कटोरे से चखा। वो बहुत ठंडा था। अंत में उसने छोटे कटोरे से चखा। वो बिल्कुल सही था, इसलिए उसने धीरे धीरे पूरा छोटा कटोरा खा लिया। खाने के बाद उसने सोचा थोड़ा आराम कर ले। कमरे में 3 कुर्सियां भी रखी थीं, एक बड़ी, एक मध्यम और एक छोटी। उसने बड़ी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचे। मध्यम कुर्सी थोड़ी सख्त थी। फिर वह छोटी कुर्सी पर बैठी, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे ही वह आराम से पीछे झुकी, कुर्सी टूट गई। गुड़िया घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, तभी उसे बाहर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। खिड़की से झांककर देखा तो 3 भालू अपने घर की ओर आ रहे थे, एक बड़ा, एक मध्यम और एक छोटा। अब गुड़िया को समझ आया कि यह घर उन्हीं का है। वह जल्दी से अंदर वाले कमरे की ओर भागी। वहां उसे 3 बिस्तर दिखे, एक बड़ा, एक मध्यम और एक छोटा। उसने पहले बड़े बिस्तर पर लेटकर देखा। वह बहुत कठोर था। दूसरे पर लेटी तो वह बहुत नर्म था। तीसरा छोटा बिस्तर उसके लिए बिल्कुल सही था और अनजाने में उसकी आंख लग गई। कुछ ही देर में भालू घर के अंदर आए। उन्होंने अपने कटोरों को देखा। बड़े भालू ने कहा, किसी ने मेरा दलिया चखा है। मध्यम भालू ने कहा, किसी ने मेरा भी दलिया चखा है। और छोटे भालू ने कहा, किसी ने मेरा पूरा दलिया खा लिया है। फिर उन्होंने टूटी हुई कुर्सी देखी और आश्चर्य किया। अंत में वे अंदर वाले कमरे में गए। वहां उन्होंने गुड़िया को छोटे बिस्तर पर सोते देखा। आवाज सुनकर गुड़िया की आंख खुल गई। उसने तीनों भालुओं को देखा और डर गई। लेकिन बड़े भालू ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें बिना पूछे अंदर नहीं आना चाहिए था। गुड़िया ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सच सच सब बता दिया। भालुओं ने उसे माफ कर दिया और कहा कि अगली बार बिना अनुमति किसी के घर में मत आना। गुड़िया ने धन्यवाद कहा और जल्दी से अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे प्यार से समझाया कि जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की सीमा और अनुमति का सम्मान करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद गुड़िया जब भी जंगल जाती, तो दूर से ही उस घर को देखकर मुस्कुरा देती और मन ही मन अपनी सीख को याद करती।